तो राकेश, हम ये जानना चाहते हैं एक्चुअली कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। पहली बार आपने एग्जाम दिया, इससे पहले शायद आपने गोई थे कि दूसरे एग्जाम्स भी नहीं दिए होंगे, राइट? तो किस यस। तरह से आपका एक्सपीरियंस था, और किन चीजों का, अभी कोरोना के कारण कुछ खास तरह के इंतजाम थे क्या, और किन चीजों का स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, प्लीज? Yes, sir. First of all, thank you very much for inviting me here. And yeah, experience was very good. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा एग्जाम देने का। फर्स्ट टाइम एग्जाम था कोलकाता लोकेशन पे। तो अगर उस लोकेशन पे कोई पर्टिकुलर जा रहा है तो सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि एक दिन पहले पहुंचा है वहां पे, क्योंकि जो लोकेशन है वो थोड़ा सा दूर पड़ जाता है सिटी से। तो दूसरे दिन ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और दूसरा चीज ये है कि एग्जाम से घबराने की किसी को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो आपने हमको जो 15 मॉडल पेपर जो दे रखे हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं आ रहा। 1% भी बाहर कुछ नहीं जा रहा। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, जैसे कि जो मेरे सराइबन में आया था कि किसी ने दोस्त ने कंप्यूटर खरीदा है, लैपटॉप खरीदने के बजाय कंप्यूटर खरीदा है। बस इतना लैंग्वेज चेंज हो सकता है और कुछ ज्यादा चेंज हो नहीं सकता। तो उसको बताना कि कौन सा कंप्यूटर खरीदा है और क्यों खरीदा है, और एक लास्ट में उसको इनवाइट करना है, मतलब मिलने के लिए। फर्स्ट टाइम में जब गिमाइन जामस एक्सप्रेशन है, उसकी नहीं, बात कर रहे ट्राइबल हो आप? वाले में, ट्राइबल वाले में। श्राइबन हाँ की जो, बात कर रहे हो आप? हाँ हाँ हाँ, मैं ट्राइबल की बात कर रहा हूँ पहले। ओके। हाँ हाँ, क्योंकि उसमें वही जो अपने को 15 मेल है उसमें से 15 मेल नहीं, शुरू के 10 मेल भी अपन कर लेते हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल मेल उसमें से ही आ रहा है पूरा का पूरा। दस और पंद्रह आप मोस्टली, पेपर सॉल्व करते हो तो आपकी आदत ही इस तरह की हो जाती है कि, हाँ हाँ राइट? हाँ। तो वो कोई रटते तो अपन है नहीं, हम तो नहीं, ऑलरेडी समझ के उसको करते हैं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर लैंग्वेज भी आएगी तो हम लोग टैकल कर पाएंगे। हाँ वही बता रहा हूँ ना कि कंप्यूटर की जगह लैपटॉप आ जाएगा, या फिर लैपटॉप की जगह कंप्यूटर खरीदा है, कंप्यूटर की जगह मोबाइल खरीदा है। बस इससे बस। ज्यादा कुछ हाँ लैंग्वेज चेंज होगी नहीं। और दूसरी चीज, स्टूडेंट्स को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो मानते हैं, मैं भी मानता था कि एक्सप्रेशन में होती होगी, बट अकॉर्डिंग टू मी एक्सप्रेशन है वो सबसे इजी पार्ट रहता है वहाँ पे। क्योंकि जो अपने जो 15 किए हैं वही आ रहे हैं, फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं। 15 भी नहीं, 5 याद कर लो, जो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कौन से हैं। बट करने तो देखने तो अपने को सारे ही हैं जो अपने आपने आज तक हमको करवाए हैं, देखने तो सारे ही हैं। बट एग्जाम से एक दिन पहले या 2 दिन पहले वो 5-6 है, उस पर फोकस कर लो थोड़ा सा। जैसे कि हाउस टीयर का है, हर दूसरे कैंडिडेट को हाउस टीयर आ रहा है, आइन का फन का आ रहा है। या तो इंटरनेट पे हो जाएगा, ऑफलाइन हो जाएगा, या ऑनलाइन हो जाएगा। इतना सा चेंज आ रहा है, कुछ ज्यादा चेंज आ नहीं रहा उसमें। और या फिर मतलब कि उड़लाऊ का बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहा है। उड़लाऊ आम मेयर हो गया, या फिर उड़लाऊ पेरेंट्स के साथ में हो गया, या फिर अलाइन हो गया, ये हो गया। और एक जो आ रहा है ज्यादातर वो आ रहा है विस्टिग रोल इन लेबन, मतलब अपने रोल क्या है लाइफ में, इसका जॉब का। एक जो ये कुछ ज्यादा आ रहा है, हाँ हाँ। तो उसमें अपने को टाइम देते हैं, पूरा टाइम देते हैं। सबसे पहले बैठा देते हैं क्लास के अंदर। फिर अपना हाँ, सबसे ये बात बताना चाहूंगा कि कई बार कैंडिडेट को ये रहता है कि अपने को ऑन स्पॉट पार्टनर से बात करनी पड़ती है। तो क्या पता वो कैसा निकले, उसकी लैंग्वेज कैसी हो, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो कि नहीं हो। तो जब एग्जाम हो वहाँ पे इंटर करें सेंटर में, तो बाहर ही एक लिस्ट लगी होती है। तो उस लिस्ट को देख लें कि अपने नाम के सामने किसका नाम है। तो वही उसका जो लास्ट टाइल होती है अपनी एक्सप्रेशन वाली, उसका पार्टनर होगा। तो अंदर जाके उससे कम्युनिकेट कर लें, बातें कर लें, नाम पूछ लें, और उसको बता दें कि अपन कैसे क्या तैयारी करेंगे। तो वो तैयारी अपन कर सकते हैं वहां पे, जिससे वहां पे हेलो ऑन हाउ स्पॉट। आर यू उससे कर ले, तो एक तरह से वो लास्ट मिनट का सरप्राइज हाँ एलिमेंट नहीं रहे, पहले से थोड़ा कंफर्ट आ जाए। हाँ, कंफर्ट जोन में आ जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन दोनों के बीच में हो जाएगा ना। बहुत सारा हो सकता है, काफी सारा टाइम मिलता है अंदर। तो अच्छा। एक बार अपने पार्टनर का नाम देख लें, और वहाँ पे ज्यादा स्टूडेंट होते नहीं है, मेरे यहाँ पे तो 15 स्टूडेंट थे। तो 15 में ओके। से एक बार पूछ ले कि ये नाम किसका है। जैसे कि राकेश नाम किसका है, तो वहाँ पे, या फिर खुद मेरे पास में तो एक केरला से कोई थी, तो खुद ही चल के आ गई थी कि योर नेम इज राकेश, हाँ यू आर माइन गेमाइन जाम पार्टनर। तो उसने खुद ही आके मेरे से बातें करना स्टार्ट कर दिया था। तो हमने वो तैयारी कर ली थी कि हमको कैसे क्या वहाँ पे की लैंग्वेज, क्योंकि केरला वालों के साथ में थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। तो वो मेरे को पहले पता लग गया था। तो वो एक बहुत ही अच्छा हमारा एक्सप्रेशन पार्ट वहां पे रहा। तो ये एक ध्यान रखना है एक्सप्रेशन पार्ट में, कि अपने पार्टनर का नाम पहले ही देख लें, इंस्टीट्यूट में अंदर जाने से पहले देख लें, और उससे बातें कर लें, कम्युनिकेट कर लें। और जो लेजेंड का पार्ट है, तो उसमें 65 मिनट्स अपने को रहती है। तो वो उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और घबराने की जरूरत है नहीं, जैसे कि आपने बताया कि पहले टाइल फोर्थ है उसको अटेंड करें,
फिर जो आनसाइगा वाली होती है एडवर्टाइजमेंट वाली, उसको अटेंड करें, क्योंकि ये जो 2 टाइल होती है ज़्यादा नंबरिंग वाली टाइल यही होती हैं। तो ये बेनिफिशियल रहा इस तरीके से कि पहले 4 को अटेम्प्ट करो फिर उसको करो ऐसे ये करके? ये ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि टाइल 2 और टाइल 5 की थोड़ी वोकेब होती है, वो थोड़ी-सी बढ़ जाती है वहाँ पे, और जो तो इसको लास्ट टाइम बाद में होता ले है। अपन, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ चुका होता है जब तक कि ये 2-3 तो काम हो गया ऐसे। हाँ, क्योंकि जो ज़्यादा टाइम क्वेश्चन आते हैं वो प्रेशर। टाइल 4 में आते हैं, टाइल 3 में आते हैं। जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और ज़्यादा नंबरिंग वाली जो टाइल होती है, उसमें से 4-5 क्वेश्चन आएँगे, और अगर अपन ने उसी में पूरा टाइम दे दिया, तो अपनी वो बाकी का टाइल है वो खराब हो सकती है वहाँ पे। हम्म। और वो ही ज़्यादा नंबर की है, तो ऐसा अपने को करना है ही नहीं। टाइल 4 पहले करना है, उसके बाद में 3 करना है, उसके बाद में टाइल 1 अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि 6 क्वेश्चन वहाँ पे होते हैं, रिस्टिस फॉल्स वाले। उसके बाद में टाइल 2 या टाइल 5 अपन कर सकते हैं। तो ऐसा अपन करेंगे, तो ये अपने लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और हॉरन में तो जितना ज़्यादा अपन सुने, और हॉरन में भी कुछ टाइल हैं कि वो अपने इसमें से आ रही हैं, जो अपने 15 पेपर है ना, जैसे एक टाइल वहाँ पे रिपीट हुई थी मेरे, अच्छा। टाइल 14 थी शायद, हाँ। तो वो ढंग ओके। से सुने, उनकी स्क्रिप्ट पढ़ें, ये तो वो टाइल लिसनिंग, एक्सप्रेशन और ह्यूरन में स्टाम्टिश का भी कुछ बेनिफिट आपको लगा क्या? बहुत ज़्यादा पूरे टॉपिक वहीं से हैं इंस्पिरेशन के तो। ओके। हम्म। क्योंकि लगातार आपने प्रैक्टिस। हमको लागू करवाया है, आपने हमको हाउस क्लियर करवाया है, आपने हमको आइनकाउफन इंटरनेट ऑर्डर ऑफलाइन करवाया है, आइनकाउफ सेंट्रम आपने, हाँ, आइनकाउफ सेंट्रम का भी बहुत बार आ रहा है। तो ये सारे आपने करवाए हैं, और यही वहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। राइट। और अपने को इंस्पिरेशन में टाइम मिलता है, जैसे कि वो देते हैं 10-15 मिनट के आसपास देते हैं, एक पेपर देंगे, रफ पेपर देंगे इंस्पिरेशन में। तो वो पॉइंट अपन लिख सकते हैं, जैसे गेमा इंजाम का कुछ, और गेमा इंजाम में पार्टी ऑर्गेनाइजेरियन है, वो बहुत ही बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये 5-6 हैं, ये उनको मतलब ज़्यादा उन पे फोकस कर लें। जो पार्टी वाला है, उस पे तो करना ही करना है, और बाकी सारे पढ़ने ही पढ़ने हैं। बट बिफोर वन डे, जो जितने भी पार्टी के जितने भी हैं, जैसे टाइल 2 के अंदर है, वो कम से कम हर दूसरे दिन रिपीट हो रहा है। तो उनको ज़्यादा फोकस करना है, और 10 मिनट पहले पॉइंट बना लेने हैं अपने को। पूरा एज इट इज़ नहीं लिखना, कि जो अपने को लग रहा है कि वहाँ पे कौन सी रेडिमेटल अपन यूज़ करेंगे, कि अपने को वो याद नहीं रहे, कि वी वेरे एस बेसर दाशोट जिसकुटान, जैसे किसी को याद नहीं रहते ना, तो वो पॉइंट लिख ले बस वहाँ पे। पूरा लिखने, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, और अपन नीचे देख भी नहीं सकते, कई बार नेगेटिव मार्किंग हो जाती है अगर पूरा देख के बोलेंगे तो। सो और कोरोना के टाइम पे कुछ खास चीजों का ध्यान रखा जा रहा हाँ, है क्या एक ये वहां पे? फर्क है कोरोना के टाइम पे, कि आपको पूरा टाइम अंदर मास्क लगा के रहना है। और जो वहाँ पे टीचर्स जो बैठेंगे, एक बीच में मिरर होता है, मिरर होगा ट्रांसपेरेंट बीच में, ग्लास होगा मतलब? ग्लास होगा एक, हाँ, ट्रांसपेरेंट होता है। तो बस अपने वॉइस को है थोड़ा सा ज्यादा रखें, हाई मतलब पिच पे बोलना है, जोर से बोलना है मतलब? जो जोर से बोलें, हाँ। और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलें, कि हेजिटेशन तो वहाँ पे बिल्कुल, हेजिटेट तो 1% भी नहीं होना है, कि उनको लगे कि हाँ बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। तो ऐसा उनको यहाँ पे करना है। तो खास तौर पे जो बच्चे धीरे बोलते हैं उनके लिए ये समझने वाली चीजें होंगी। या जो नेगेटिव धीरे पॉइंट है, बोलते क्योंकि हैं वो क्योंकि वहाँ वो पे सामने बोलेंगे। यूं ही नहीं सुनता, और शीशा बीच में आ गया तो उनको और धीरे सुनेगा। हाँ, क्योंकि अगर वो वहाँ पे बोलेंगे, कि कई बार बच्चे धीरे बोलते हैं, तो वो बोलेंगे इंस्पिरेशन जी बिट लाउड। तो अगर वो वहाँ पे ऐसा बोल गए, तो आधा कॉन्फिडेंस तो वहाँ पे डाउन हो जाता है। प्लस हम्म। चीजें हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्योंकि हाँ, अपन एक सोचने फ्लो का में मौका ही रहते नहीं हैं। दो। हाँ, एक फ्लो में रहते हैं, और उन्होंने बीच में अपने को टोक दिया, तो हो सकता है वो चीजें दिमाग से निकल जाए। तो ये थोड़ा इसलिए अपने को ये चीज पहले से ध्यान में रखनी है, कि वहाँ पे थोड़ा जोर से बोलना है। उनको, टीचर को मौका ही नहीं देना है बोलने का, कि इंस्पिरेशन जी बिट लाउड। राइट। इस चीज के लिए अपन पहले से प्रिपेयर रहें। हम्म। और कोई आपकी क्वेरीज हो? अपने साथ वाला जो पार्टनर है उससे क्वेश्चन वगैरह पूछने, वो तो हमने बार बार किया है वैसे तो, कि उसको ध्यान से सुनो और वो चीजें पूछो जो उसने नहीं बोली है, या उससे रिलेटेड कुछ पूछो। हाँ, राइट। हाँ, जब अपन इंस्पिरेशन कर रहे हो, तो वो थेमा पता ही चल जाता है, ये अगला है। तो जब वो बोल रहा हो, उसी टाइम एक क्वेश्चन फ्रेम कर लो। ये नहीं कि आप उसके एंड करने का वेट करो, कि जब थेमा एंड होगा तब मैं दिमाग में क्वेश्चन फ्रेम करूंगा। नहीं, आपको एक एक जो क्वेश्चन पूछना है, वो पहले से फ्रेम करके रखो दिमाग में, और वो लास्ट में उसको पूछ लो। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में क्वेश्चन फ्रेम वहां पे नहीं हो पाता है। हम्म। तो जैसे कि मेरा था ये आइनकाउ सेंट्रम इंटरनेट। तो उसने पहले से वो मेरे को लास्ट में बताया उसने, कि मैंने जब आपने ये स्टार्ट किया टॉपिक, उसी टाइम दिमाग में फ्रेम कर लिया था, कि मुझे कौन सा क्वेश्चन पूछना है। उसने मेरे से